2008 में शुरुआत हुई इस कंपनी की इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल और सरकारी प्रोजेक्ट्स को कंस्ट्रक्शन की सेवाएं देने का काम करती है। पीएसपी प्रोजेक्ट्स 2017 में लिस्टिंग हुई। अब तक 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पूरा कर चुकी है कंपनी। आइए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रहलाद भाई पटेल साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से आपने सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। इस इंडस्ट्री में 37 साल से ज़्यादा का सर का लंबा गहरा अनुभव है और कंपनी की ग्रोथ में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी। नतीजे आए कल आपके सामने रख दूं। रेवेन्यू आय 31% बढ़कर आई है, आंकड़ा पहुंचा है 730 करोड़ के आसपास का। हालांकि कामकाजी मुनाफा थोड़ा सा घटा है 8%, ईबिटा 81 करोड़ के आसपास। और वजह यह कि मार्जिन जो 16% के आसपास थे अब 11% के आसपास आते हुए दिखे हैं और इसी की वजह से मुनाफे में भी 16-17% की कमी रही है। 55 करोड़ से घटकर 46 करोड़ आता हुआ दिख रहा है। तो पटेल साहब बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहला सवाल ये कि वैसे तो टॉप लाइन तो बड़ी मजबूत दिख रही है, आय तो 31% बढ़कर आई, फिर मुनाफा कम क्यों सर? थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली हमारी कंपनी का हमारा इस साल का मुनाफा कम होने के तीन रीजन है। एक तो हमारा सैलरी कॉस्ट बढ़ा है, दूसरा हमारा डेप्रिसिएशन कॉस्ट बढ़ा है और तीसरा जो है वो फाइनेंस कॉस्ट बढ़ा है। जो ओवरहेड कॉस्ट बढ़ने का या एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ने का एक ही रीजन है, क्योंकि लास्ट ईयर अगर आप देखो तो उसके आगे के साल पे हमको ऑर्डर मिले थे 1800 करोड़ के और लास्ट ईयर हमको जो ऑर्डर मिले 3400 करोड़। सो जब आपके पास नए ऑर्डर आते हैं तो ऑब्वियसली आपका स्ट्रेंथ ऑफ मैनेजमेंट बढ़ाना पड़ता है। और सारे प्रोजेक्ट उस टाइम पे कोर एंड शेल पे होते हैं और कोर एंड शेल पे जो प्रोजेक्ट जब चलते हैं तब मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है, स्टाफ सैलरी भी होता है। उसकी वजह से लास्ट ईयर को हमारा जो 1300 आदमी था उसकी जगह हमने पूरे साल में 1800 आदमी किया है। तो 500 आदमी बढ़ने की वजह से सैलरी कॉस्ट 40 करोड़ के आसपास बढ़ गई है। दूसरा जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट बनने का रीजन अगेन वही का वही है कि जब आपके पास नए प्रोजेक्ट आते हैं तो आपको एसेट नहीं खरीदनी पड़ती है। तो उसके अंदर हमने लगभग 70-72 करोड़ का नया एसेट खरीदा है। तीसरी बात आती है फाइनेंस कॉस्ट। यस, फाइनेंस कॉस्ट ओवरऑल जो इंटरेस्ट रेट बढ़े उसकी वजह एक है। दूसरी जो इतने सारे प्रोजेक्ट जब आपके पास आते हैं तो आपकी बैंक गारंटी कॉस्ट बढ़ रही है। तीसरी बात जब फाइनेंस की आती है तब जब आपका वर्किंग कैपिटल के लिए आप थोड़ा बहुत फंड बेस यूटिलाइजेशन करते हैं। सो ये तीनों रीजन की वजह से मुनाफा में कम हुआ है। बट मोटा मोटा देखने जाए तो इस साल का जब हमारा रेवेन्यू होगा और अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर कर रहे थे, तो आपने अच्छा बोला कि लास्ट ईयर हमारा मुनाफा ज्यादा था। तो जब भी कोई अच्छे बड़े प्रोजेक्ट, लास्ट ईयर हमारा सूरत डायमंड बूर्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज फोरम और काशी विश्वनाथ, ये तीनों प्रोजेक्ट खत्म हो रहे थे और तीनों प्रोजेक्ट ईपीसी प्रोजेक्ट थे। जब भी बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, ईपीसी प्रोजेक्ट होते हैं, तो लास्ट खत्म होते टाइम आपके जो माइलस्टोन बेस्ड पेमेंट होते हैं, आपके कुछ रिटेन किए हुए पेमेंट होते हैं, वो सारे उस टाइम पे कन्वर्ट टू रेवेन्यू होते हैं। उसकी वजह से मुनाफा बढ़ता है। बट ज्यादातर ये होता है कि कोरेंट शैल के टाइम पे आपका मुनाफा कम रहता है और जब आप फिनिशिंग और एमई पे आते हो तब आपका मुनाफा बढ़ता है। उसी का एक रीजन है। तो बिल्कुल ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। लास्ट ईयर आपके इसी क्वार्टर में काफ़ी दमदार प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट होते दिखे और प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड पर आप जाते तो इस तरह की परफॉर्मेंस आती है। अब बताएं सर, ऑर्डर बुक इस वक्त किस तरह की है और इस तिमाही में आपने कितने ऑर्डर जोड़े हैं? आगे के लिए पाइपलाइन कैसे दिख रही है? अभी हमारा टोटल आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक मार्च पे गिनने जाए तो 5052 करोड़ का है। और अगर अपन उसके नए ऑर्डर ये 2 ढाई महीने में जो मिले उसको मिलाते तो हम लोग अभी 5800 करोड़ के ऑर्डर बुक पे है। और इस साल का अगर मैं बात करूं प्रोजेक्शन ऑर्डर इनफ्लो का, तो मोटा मोटा हम जब इस साल का रेवेन्यू मेरे टारगेट दिया हुआ है, ये जो प्रोजेक्शन दिया है वो 2600 करोड़ है। तो 2600 करोड़ में और हम 25% ग्रोथ के साथ सोचते हैं तो मोर देन 3000 करोड़ का ऑर्डर इनफ्लो इस साल हम लोग सोच। तो बिल्कुल, तो ऑर्डर इन्फो को लेकर ये है आपके लिए आउटलुक। अब सर बताएं एक बार, जो आपने मार्जिन्स के बारे में कहा कि ठीक है ये सारे कारण रहे जिसकी वजह से थोड़े कम रहे हैं, लेकिन क्या लेवल्स मार्जिन्स के आप मेंटेन कर सकते हैं इस वित्त वर्ष के लिए? किस तरह की परफॉर्मेंस रह सकती है अगर आप कोई गाइडेंस देना चाहें प्रॉफिट के लिहाज से, रेवेन्यू और मार्जिन्स के लिहाज से? अनिल भाई, हमारी 7 साल की ये
स्टोरी हमारा बिडिंग क्राइटेरिया यूजुअली आपने देखा होगा, तो मैं बिडिंग क्राइटेरिया खुद देखता हूँ और हमारी कंपनी के बिडिंग क्राइटेरिया आज तक हर प्रोजेक्ट के अंदर स्टैंडर्ड ही रहते हैं। और अगर ऑपरेशनल स्ट्रेंथ वही का वही रहता है, तो मेरे हिसाब से जो हम लोग आज तक गाइडलाइन देते आए 11 से 13% जो EBITDA लेवल पे, वो मार्जिन हम लोग मेंटेन करना चाहेंगे। और ऑपरेशनल लेवल पे अगर अप एंड डाउन तब भी आता है जब क्वार्टर टू क्वार्टर कौन सी एक्टिविटी कौन से क्वार्टर में चल रही है, और मोटा मोटा ये 11 से 13 के बीच में रहना चाहिए। सर अभी आप बता भी रहे थे पिछले साल आपने कई सारे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं। अभी इस वक्त कौन से नए बड़े प्रोजेक्ट्स कंपनी के हाथ में हैं या जिनके लिए आप काम करने जा रहे हैं? अभी हमारे पास सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वो 1350 करोड़ का सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है, विच इज हाई राइज बिल्डिंग फॉर कॉर्पोरेशन ऑफिस एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस। और वो प्रोजेक्ट हमको 3 साल में खत्म करना है। दूसरा मेरा बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जो 575 करोड़ का है, जो नारायणपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वो भी हम लोग नेक्स्ट मई तक खत्म कर रहे हैं। सो ये ऑर्डर बुक के अंदर आप देखने जाओ तो ये सबसे बड़े लार्ज प्रोजेक्ट अभी ये चल रहे हैं। लास्टली हमको एक लास्ट वीक में हमने ऑर्डर डिक्लेयर किया 305 करोड़ का, जो दरोई डैम का है, जो दरोई करके इधर डैम है गुजरात में, जिसका रीडेवलपमेंट और ब्यूटिफिकेशन का काम। ओके, तो ये है आपके लिए बड़े प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स जो आप कंप्लीट करने की तैयारी में हैं। पटेल साहब बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमें समय देने के लिए और नतीजों पर थैंक यू। विस्तार से बातचीत करने के लिए, आगे की आउटलुक और साथ ही ग्रोथ के बारे में बताने के लिए। तो स्ट्रॉन्ग गाइडेंस मैनेजमेंट की तरफ से आता हुआ दिख रहा है पीएसपी प्रोजेक्ट्स आपके लिए दमदार एक्शन में।